नमस्कार, मेरे कृषि पर्यवेक्षकों, आप सभी का स्वागत है इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पे। आज की ये वीडियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज आपके मुकेश सर आपको बताएंगे। क्योंकि देखो पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट के माइंड में ये बहुत सारी चीजें चल रही है कि सर हम सुपरवाइजर की तैयारी करें या ना करें, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ सुपरवाइजर की तैयारी करें या ना करें। हम जिनकी एज 18 साल नहीं है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, उनको फॉर्म भरने का फायदा है या नहीं, ठीक है। और जो अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर है उन स्टूडेंट को सुपरवाइजर का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऑनलाइन बैच लेना चाहिए ऑफलाइन बैच लेना चाहिए, और क्या कंपटीशन रहने वाला है, इन सभी की बात अपने इस वीडियो के अंदर करेंगे। सारे के सारे डाउट जो है आपके इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। बस एक ही शर्त है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर सबसे पहले अपने थोड़ा सा सुपरवाइजर की जो पोस्ट आई हुई है, एज लिमिट वगैरह, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको कुछ डाटा शेयर करूंगा आपके साथ ताकि आपको पता लग सके कि कंपटीशन क्या है, ठीक है ना। जो ये बोलते हैं ना कि हम तो सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है, हम बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बड़ा सोचेंगे, बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो बड़े एग्जाम के अंदर क्या कंपटीशन रहता है और सुपरवाइजर के अंदर क्या कंपटीशन रहता है, सारा अपने शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की सुपरवाइजर की, तो 1100 है। और आपको एक खुशखबरी भी दे देता हूं कि सुनने में ये भी आ रहा है कि पोस्ट अभी और बढ़ेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्टें अभी और बढ़ेगी। मान लो यदि 200 पोस्ट भी बढ़ जाती है तो टोटल 1300 पोस्टें हो जाएगी। बट अभी अपने मान के चलते हैं कि अभी तक जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो सिर्फ 1100 पोस्ट का आया हुआ है, ठीक है। बढ़ने का कह रहे हैं, हो सकता है 1600 भी हो जाए, 1700 भी हो जाए, हो सकता है 50 पोस्ट भी बढ़े, ठीक है, हो सकता है नया भी बढ़े, ठीक है। तो अपने मान के चलते हैं कि अभी एक बार 1100 पोस्टें आई हुई है तो 1100 पोस्टें हैं। एज लिमिट की बात करूं तो 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज जो है 18 साल हो जाती है तो आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। फॉर्म जब भी स्टार्ट होंगे आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 1100 पोस्टें हैं 1/1/2026 तक, यानी 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, तो जो है आप इसके लिए क्वालिफाई होते हो। अब आता है कि सर हमारी 1/1/2026 तक जो है एज 18 साल नहीं होती है, ठीक है, तो उनको वो फॉर्म भर सकते या नहीं भर सकते। तो पहला डाउट ये सॉल्व कर देता हूं कि आप लोग फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आज के टाइम में अपने राजस्थान के अंदर क्या होता है, ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये ओटीआर आप करा सकते हो, ओटीआर कराने के बाद फॉर्म आसानी से भर सकते हो। आपको दिक्कत कब आएगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत आती है, वहां पर आपकी एज पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और उस टाइम आपको ये देखेंगे कि आपकी 1/1/2026 तक 18 साल हो रही है नहीं। यदि हो जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर लिए जाते हैं, यदि नहीं होती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब फॉर्म चालू होंगे तो अपने इस बारे में थोड़ी बहुत और बात कर लेंगे। उसके बाद में ये आता है कि सर हम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी हमारी डिग्री नहीं हुई है, हम सुपरवाइजर की तैयारी करें या न करें। हमारा यदि हम सुपरवाइजर की तैयारी करते हैं तो हमारी बीएससी की डिग्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि हम तैयारियों में लगे तो हमारी डिग्री खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उन सभी के डाउट अपने सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक छोटा सा डाटा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, तो उस डाटा पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, ठीक है ना। देखो टीचर से कितना कुछ भी समझा दे, ठीक है ना, लेकिन माननी आपको अपनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, जे मैं ये कह रहा हूं ना तो मेरी भी आप सुनो, लेकिन मानो अपने मन की। ऐसे बहुत सारे टीचर आपको बोल देते हैं कि सुपरवाइजर की तैयारी क्या करनी, ठीक है। मैं भी बोल देता हूं, पहले मेरी भी सोच ये थी कि यार सुपरवाइजर क्या लगना, बट अब जो कंपटीशन दिख रहा है ना आगे भी कंपटीशन क्या रह रहा है इन सालों के अंदर या आगे क्या हो सकता है, उसके हिसाब से लगता है कि नहीं अब सुपरवाइजर की तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है। यदि होती ना 300-400 पोस्टें फिर तो अपने बोल सकते थे कि तैयारी मत करो, लेकिन अब 1100 पोस्ट आई है भाई साहब, बहुत ज्यादा है। राजस्थान के अंदर तो 1100 बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो उनकी तैयारी भी करनी चाहिए, लेकिन आपको अपना माइंड लगाना है कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं। लेकिन वो माइंड कब लगाओगे, जब आप ये डाटा देखोगे, ठीक है, जो मैं डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी सबसे पहले अपने बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर एक पोस्ट आई हुई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, AA एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है राजस्थान के अंदर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 125 है, यानी 125 पोस्ट आई हुई है। और इसके फॉर्म कितने भरे गए हैं, 28,901 फॉर्म भरे गए हैं,
28,901 फॉर्म भरे गए हैं राजस्थान एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर के, ठीक है। और पोस्ट कितनी है? 125। जब अपने इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पर पोस्ट जो कंपटीशन आता है वो आता है 231 का। यदि राउंड फिगर में माने तो मतलब एक सीट पे 230 बच्चे फाइट करेंगे। मतलब आपको प्रत्येक पोस्ट के लिए 230 बच्चों में टॉप करना पड़ेगा। हर एक सीट पे कंपटीशन कितना है? 230 बच्चों का। मतलब इन 230 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे लगेगा। तो पर पोस्ट आप देखो कंपटीशन कितना है। इसके बाद में आती है एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है। जो ये मानते हैं ना कि सर हमारी बीएससी के साथ हमें सुपरवाइजर की तैयारी नहीं करनी, हम तो बीएससी के बाद बड़ी तैयारी करेंगे, बड़ा चीज अपने सोचेंगे, बड़ा दिमाग लेके चलेंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बार कंपटीशन बता रहा हूँ कि बीएससी के बाद कितना कंपटीशन होता है और सुपरवाइजर के अंदर क्या कंपटीशन रहेगा। तो सारा का सारा लास्ट तक देखना, आपको सारा समझ आ जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी अपने क्या, ये सेंट्रल स्टेट लेवल की जॉब है, राजस्थान के अंदर आई हुई है। एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये सेंट्रल लेवल की पोस्ट होती है और आईबीपीएस इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। और इस साल जो इसकी 310 पोस्टें आई है। अब इसके फॉर्म जो है अभी तक भरे जा चुके, लेकिन इसका डाटा नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ सूत्रों के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, लगभग इसके 90,000 फॉर्म भरे जाते हैं। भरे तो इसके लाख प्लस जाते हैं, बट अपने मान लेते हैं कि 90,000 फॉर्म भरेगी क्योंकि पोस्ट कम होती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग ये चलता है कि सर इसकी तो पोस्ट बढ़ती है। तो भाई साहब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसकी पोस्ट कब बढ़ती है? जब प्री में सिलेक्ट हो जाते हैं बच्चे, तो मेंस के बाद तक इसकी पोस्ट बढ़ती है, ठीक है ना। तो उनका फायदा किनको है? जिनका मेंस में सिलेक्शन हो जाता है उनको फायदा होता है कि इंटरव्यू के अंदर फिर जितने बच्चे जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनमें से जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो प्री जो है उसके बाद बढ़ती है। बहुत कम चांस है कि प्री से पहले बढ़ जाए। जैसे पिछली बार जो है लगभग 500 पोस्टें बढ़ी थी, वो कब बढ़ी थी? तो वो मेंस के बाद बढ़ी थी। उससे पिछले साल जो है 500 पोस्टें आई थी, उसके बाद में 25 पोस्टें जो है और बढ़ गई थी, लेकिन वो प्री से पहले बढ़ी थी। तो कितनी बढ़ी थी? 25 पोस्टें तो बढ़ी थी। इस बार 310 है, हो सकता है बढ़े, हो सकता है नया भी बढ़े, ठीक है, हो सकता है क्या पता 1000 भी हो जाए, ठीक है, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन वो सारा किसके बाद में होता है भाई साहब? मेंस के बाद में होता है। तो इसमें 90,000 मान लो, अपने मान लेते हैं कि कम से कम 90,000 फॉर्म भरे जाते हैं। तो 90,000 को जब इससे करेंगे तो लगभग मान के चलो पर पोस्ट कितना कंपटीशन आता है? 300 पर, ठीक है ना। यानी 300 बच्चों में टॉप जो करेगा उसका सिलेक्शन होगा। यानी एक सीट के लिए कंपटीशन कितना है? 300 स्टूडेंट्स का कंपटीशन है। इसके बाद में अभी जो है पीछे एक वैकेंसी आई हुई थी एनएससी की, अक्टूबर या पता नहीं नवंबर के अंदर 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 2025 में इसका एग्जाम हुआ और अभी जो है उनका रिजल्ट वगैरह आया था, ठीक है। तो एनएससी की जो अभी पीछे पोस्ट आई थी वो कितनी आई थी? 49 आई थी, 49। और इससे पहले जो है 20 पोस्टें आई हुई थी, ठीक है। उन 20 पोस्टों में 8,500 फॉर्म भरे गए थे एग्रीकल्चर ट्रेनी के। ये जो 49 पोस्ट है किसकी है? ये एग्रीकल्चर ट्रेनी की है, ठीक है। तो इन 49,000 पे कितने फॉर्म भरे गए थे? तो इसके फॉर्म भरे गए थे 15,031 फॉर्म भरे गए थे 49 पोस्ट पे। तो इसमें भी यदि अपने राउंड फिगर में कंपटीशन निकालें तो 300 पर सीट निकलता है कंपटीशन, ठीक है। कितना निकलता है? 300 पर सीट। तो डब्ल्यू के अंदर कितना है? 230। एएफओ में कितना है? 300। और एनएससी ट्रेनिंग पर भी कितना है? 300। और ये तीनों किस पे है? बीएससी लेवल की पोस्टें हैं, ठीक है। इन तीनों की सैलरी जो है इसकी तो कम होती है, लेकिन इन दोनों की 50 के आसपास होती है। इसकी तो फिर भी 65 के आसपास होती है और इसकी सैलरी जो है वो लगभग 49,000 या पता नहीं 48,000 इसके करीब होती है, ठीक है। तो और इसकी होती है शायद तक स्टार्टिंग में 28,000 रुपए देते हैं, 28 से 30,000 रुपए के बीच में होती है। बट ये क्या है? बीएससी लेवल की पोस्टें हैं। तो इनमें आप देखो 230, 300 और 300, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि सुपरवाइजर का कंपटीशन कितना है। ये लिखो, अपने सुपरवाइजर लिख दिया, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं आरएएस, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अब इसकी पोस्टें कितनी आई हुई है? 1100। कितनी पोस्टें हैं? 1100 है। बढ़ने का चांस है, बट अपने उसके बारे में बात नहीं करेंगे कितनी बढ़े कितनी नहीं, बट अपने मान के चलते हैं अभी कितनी पोस्टें हैं? 1100 पोस्टें हैं। डब्ल्यू जो है वो क्या है? बीएससी लेवल की पोस्ट है। इसके 28,901 फॉर्म भरे गए हैं। सुपरवाइजर के लिए कौन कौन फॉर्म भरेगा सर? तो सुपरवाइजर के लिए जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया, यानी जो बीएससी के अंदर प्रवेश ले रहे हैं वो भी देंगे, जो बीएससी कर रहे हैं वो भी देंगे, जिन्होंने बीएससी पास आउट कर लिया वो भी देंगे, जो एमएससी कर रहे हैं वो भी देंगे, जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी देंगे, और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देंगे, और जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं वो भी देंगे। क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत चांसेस रहते हैं कि घर के पास ही ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है, जैसे मान लो मेरे जो मेरे बच्चे होते हैं, जो मतलब ऐसे होता है कि मान लो 200, जैसे पिछली बार 231 नंबर कट ऑफ गई थी, तो 231 से लेके
35 नंबर तक के जो बच्चे होते हैं उनको फिर दूर दे दिया जाता है, लेकिन जो टॉप के बच्चे होते हैं उनको अपने नियरेस्ट जो है पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए इसका फार्म इतने बस सारे बच्चे भरते हैं। बट अब आप लोग सोचो सर इतने सारे भरेंगे तो हम तो कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे, बीएससी वाले जो स्टूडेंट है वो एमएससी वाले पीएचडी वाले बच्चों के साथ कब कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। तो इसका मैं आपको एक रिप्लाई देता हूँ कि जो सुपरवाइजर का एग्जाम है ना वो बहुत ही कम लेवल का आता है, हाई लेवल का तो बिल्कुल नहीं आता। 12th बेस का है तो आप समझ सकते हो कितने लेवल का आता है। और जो बंदा एमएससी पीएचडी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है ना वो चलता है कंसेप्ट पे। ठीक है, लेकिन सुपरवाइजर का एग्जाम कंसेप्ट बेस पे नहीं आता। कंसेप्ट बेस पे 60 में से एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन ही कंसेप्ट बेस होते हैं, बाकी 50 जो है बहुत ईजी होते हैं। और जो बच्चा कंसेप्ट बेस पे चलता है ना वो ईजी चीजों को छोड़ देता है, वो कहते हैं यार ये अपने बाद में पढ़ेंगे, और एग्जाम में वही आ जाती है, वो उनकी गलत भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर जो इसको क्वालिफाई करते हैं वो कौन से होते हैं, या तो जो अभी जस्ट 12th पास किए होते हैं क्योंकि 12th का सिलेबस उन्होंने पढ़ा होता है और उसी में से पेपर आना होता है, या जो बीएससी कर रहे होते हैं वो इसका कंपटीशन फाइट करते हैं। ठीक है, तो 12th वाले और बीएससी वाले ही सबसे ज्यादा इसका कंपटीशन फाइट करते हैं। ठीक है, एमएससी वाले देते भी हैं लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि या तो वो किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर वो इधर आते हैं, उनके कभी हिंदी में प्रॉब्लम आती है, कभी जीके क्वालिफाई नहीं हो पाती, कभी एग्रीकल्चर के अंदर कंसेप्ट सेट नहीं बैठते हैं। ठीक है ना, जो इजी क्वेश्चन आते हैं और कंसेप्ट वाले पर कंपटीशन चलता है। ठीक है ना, तो अब इजी क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं, और अपने जो बीएससी जो 12th पास आउट करके जो बीएससी करा है उसके थोड़ा बहुत 12th वाला अभी जस्ट उसने किया तो उसके थोड़ा सा याद रहता है तो वो उसको कर पाता है। अब इसके अंदर कंपटीशन की बात करें, मान लो ये भी राजस्थान की है, इसके लिए भी ऑल इंडिया एलिजिबल था तो अभी कितने फार्म भरे गए, इसके लिए भी ऑल इंडिया एलिजिबल है, बट वही है कि अदर स्टेट के आएंगे वो जनरल कैटेगरी में। जैसे यूपी बिहार के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आती है जितनी अपने राजस्थान में नहीं आती, यूपी बिहार में बहुत आती है, बट वहां पर अपने यहाँ वाले बच्चे फार्म भरते हैं जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, और यहाँ वाले बच्चे वहां पे जॉब भी बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि यूपी जाना पड़ता है। यहाँ ऐसे तो नहीं कि वहां लग गए और यहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे तो यूपी बिहार के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वहां पे जा नहीं पाते। ठीक है, वैसे यहाँ पे सिस्टम है, सुपरवाइजर का मान लेते हैं कि इससे डबल फार्म भरे जाएंगे। मान लो ये 28,900 है तो अपने मान लेते हैं कि 60,000 फार्म भरेंगे। अब पेपर देने कौन जाएगा कौन नहीं वो बात की बातें होती है। ठीक है ना, अपने मान लेते हैं कि 60,000 फार्म भरेंगे तो 60,000 डिवाइड बाई 1100, जब इसका अपने कंपटीशन निकालते हैं तो पर स्टूडेंट आता है 55। ठीक है ना, पर पोस्ट पे मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि मैंने सारा डाटा तैयार किया हुआ है। हाँ जी 55, यानी थोड़ा सा इधर साइड में लिख देते हैं बड़ा बड़ा 55, यानी एक सीट के लिए सिर्फ 55 बच्चों में फाइट करना होगा। यानी पर सीट के लिए कंपटीशन कितना है 55 स्टूडेंट, यहाँ पे कितना है 230, यहाँ पे कितना है 300, यहाँ पे कितना है 300। अब आपको खुद अपना दिमाग लगाना है कि मेरे को 300 बच्चों में टॉप करना होगा या 55 बच्चों में टॉप करना इजी है। ठीक है ना, एक मान लो कि 300 बच्चों से फाइट करके आगे जाना है और एक 55 बच्चों से फाइट करके आगे जाना है, किस में आगे जा सकते हैं, इतना तो आपका माइंड डेवलप है, इतना आप सोच सकते हैं कि कहां पर अपने को इजी पड़ेगा। तो बेटा आपकी खुद की सोच होगी। ठीक है, मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूं, बाकी तैयारी करनी न करनी वो आप पे डिपेंड है, एग्जाम देना न देना आप पे डिपेंड है, बट मैं आपको रास्ते दिखा रहा हूं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम बीएससी के बाद वाली बड़ी सोच रखेंगे, तो बड़ी सोच में कंपटीशन खुद देख लो और इसके अंदर कंपटीशन खुद देख लो। इसमें स्टार्टिंग सैलरी होती है 14,000, एक मिनट इसको रफ कर देता हूं, डाटा तुम्हें मैंने दे दिया। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है सुपरवाइजर की वो होती है 14,000, और प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, उस प्रोबेशन पीरियड के बाद हो जाती है लगभग 25,000 प्लस सैलरी। ठीक है ना, अब ऐसी अपने बात करें, वैसे तो एग्रीकल्चर के अंदर अपने देखे तो कंपटीशन कम है, अदर पोस्ट से देखे तो, क्योंकि जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्जाम होता है इनमें कंपटीशन ज्यादा होता है, जीडी वगैरह के अंदर, लेकिन अपने एग्रीकल्चर के अंदर कंपटीशन देखिए बाकी पोस्ट से तो कम है, बट कम के अंदर भी सुपरवाइजर के अंदर और भी कम है। यानी एक तो 60 बच्चों के अंदर टॉप के अंदर जॉब मिलेगी और एक 300 बच्चों में से फाइट करके एक को मिलेगी जॉब। तो आप खुद सोच सकते हो, इतना तो माइंड डेवलप होता ही है। एक सेकंड वीडियो देख लेता हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने कल भी शूट की थी, तो उसके अंदर क्या हुआ बीच में वो कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो फिर मैंने आज दोबारा शूट किया। ठीक है, तो ये सैलरी मैंने बता दी। अब आप देख लो कि मेरे को 55 बच्चों में से आगे जाना है या इनमें से। अब जो मैं बता रहा हूं ना कि एमएससी वाला भी दे रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर वाला भी दे रहा है, तो बीएससी के बाद आप इस पे आ रहे हो तो कम से कम बीएससी के साथ साथ ही कर लो। और इसमें यह भी फायदा है कि आप यदि जॉब लग जाते हो तो जॉब से आप छुट्टी लेके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि डिग्री कंप्लीट करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि अब जो है वो प्रमोशन वाला वो 12th बेस पे खत्म कर दिया, आपके पास बीएससी की डिग्री होगी तो आप डब्ल्यू बन सकते हो। तो एक तो इस कॉम्पिटिशन पे डब्ल्यू लगना और एक
यहां से फिर डब्ल्यू लगना कितना इजी है आप देख लो। ठीक है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो लोग छुट्टी लेके अपनी बीएससी डिग्री पूरी भी कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम तक सैलरी नहीं आई, लेकिन आपकी जॉब तो सेफ है ना। कल को ये तो बोल सकते हैं यार कि मैं तो डिग्री उसके लिए कर रहा हूँ, प्रमोशन के लिए, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, ये तो बोल सकते हो ना। ठीक है, तो वो चीज है। तो अपने कल को मान लो गवर्नमेंट जॉब लग भी जाते हैं, तो कल को आप समाज में ये तो कह सकते हो, या समाज वाले आपकी बात तो करेंगे कि उनका बेटा या बेटी गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि उनकी बेटा लगा भी नहीं। आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, छोड़ दो, हालांकि छोड़ कोई नहीं पाता है, बट अपना माइंड सेटअप ये बना के रखो कि हमें समाज को दिखाना, क्योंकि आजकल समाज में ये चल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है या नहीं। सैलरी नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी थिंकिंग ये हो रखी है कि 1 तारीख को सैलरी तो पक्की है ना। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैं मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में स्कोप खूब है, पैसा भी खूब है। बीएससी एग्रीकल्चर के 6 महीने के बाद यदि आप इसमें जाते हो, एबीएम करके जाते हो, फिर खूब पैसा है। बट मैं बता देता हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जब आप जाते हो तो 2 साल रुला के रख देते हैं। सैलरी तो अच्छी खासी देते हैं, 30,000 भी दे देंगे, 35,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, 25,000 दे देंगे। ठीक है, बट ये 2 साल तुम्हें रुला के रख देंगे। वो बोलते हैं ना कि खून के आंसू रुलाना, वैसा करके रख देंगे। ठीक है ना, तो 2 साल, हालांकि मैं खुद मानता हूं कि 2 साल के बाद जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, बट ये 2 साल टिकते भी बहुत कम लोग हैं। ठीक है ना, वो 6 महीने के अंदर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का जब टारगेट मिलता है ना, तो माइंड अपने आप ही खराब हो जाता है। रात को टेंशन होती है, अरे इसमें तो कुछ नहीं है, जॉब लगे शाम को आया। ठीक है, हफ्ते, अब जैसे मेरे कोई जानकार लगा हुआ है, वो कहता है कि मैं तो हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ, बाकी अपना सेल्फ स्टडी करता रहता हूँ, कभी फार्मर से किसी से मिल लिया, कभी किसी से। जब सीजन होता है उस टाइम थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होता है, बाद में नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे वर्कलोड ज्यादा होता है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ जब शोविंग टाइम होता है उस टाइम थोड़ा सा वर्कलोड होता है कि सैंपल वगैरह कराने होते हैं, या जो फार्मर्स होते हैं उनको सीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि हमें बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ करनी चाहिए। अब बात आती है कि सर हमारी डिग्री पे इसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। अब देखो, सुपरवाइजर के अंदर आप क्रॉप्स भी पढ़ोगे, तो वो तो बीएससी के अंदर भी पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पढ़ोगे, ठीक है, तो वो सुपरवाइजर में पढ़नी पड़ेगी, तो बीएससी के अंदर आपकी कवर हो रही है। अब नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग सारा सुपरवाइजर में पढ़ोगे, तो बीएससी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो बीएससी के साथ साथ आप ये तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि हमारी बीएससी की डिग्री खराब हो जाएगी, ये अपना जो है उस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, रिजल्ट डाउन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बट तैयारी। फिर डाउट आता है बच्चे के मन में कि सर हम ऑनलाइन बेच लें ऑफलाइन। तो मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं ऑफलाइन का प्रचार करूंगा, तुम्हारे पर डिपेंड है। यदि तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो मैं कहूंगा कि तुम ऑनलाइन बेच लो, यदि तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो। अब सेल्फ स्टडी में क्या दिक्कत है कि आपको कॉलेज जाना भी कंपलसरी है। कंपलसरी है तो ऑनलाइन बेच जो है वो ज्यादातर सुबह चलते हैं, शाम को बहुत कम चलते हैं। तो सुबह आप क्लास से कैसे ले पाओगे जब आप कॉलेज में होगे। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड ही लेनी पड़ेगी, और रिकॉर्डेड में ये हो जाता है कि चल यार कल ले लेते हैं, परसों लेते हैं, और जब स्टार्टिंग के अपने बेच लेते हैं तो भागने बोलते हैं कोडा कोडा के अंदर काम करे हो। ठीक है, नहीं भाई है कि जब आप बेच ले स्टार्टिंग में कोडा कोडा के अंदर 2-4 दिन क्लास लगा लेना, 10 दिन लगा लेना, महीनों लगा लेना, बिग बाद में चल रहा है यार अब कल लगा, और लास्ट में जब देखते हैं पेपर से 1 महीने पहले 250-300 क्लास इकट्ठी हुई रहती है, और फिर माइंड ऐसा हो जाता है कि यार अब नहीं होगा। ठीक है, ऑफलाइन बेच का क्या फायदा होता है कि आपको रेगुलर जाना ही पड़ता है। उसके अंदर ये हो जाता है कि यार नहीं गया तो घर पे टीचर फोन कर देगा, या टीचर मेरे को डांट लगाएगा, या ये हो जाता है माइंड में यार अपने पैसे दिए हैं तो पढ़े तो सही। ठीक है, तो ऑफलाइन में थोड़ा सा क्या है, पढ़ाई के अंदर मन लग जाता है, लेकिन ऑनलाइन में मैं वही बोल रहा हूँ कि जो सेल्फ स्टडी कर सकता है वो मन भी लगा लेता है। लेकिन जो ये मानता है कि यार मेरे से इतने घंटे पढ़ा भी नहीं जाता, मेरा माइंड ऐसा काम नहीं करता, मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन के लिए फिर आपको ऑफलाइन बेच देखना। अब हमारे बैच की क्या फैसिलिटी है कि हमने पूरा का पूरा ऑफलाइन बैच जो है वो 12,000 में दिया है। ठीक है, फरवरी तक इसकी क्लासेस चलेगी, 8 मार्च को इसका एग्जाम है। ठीक है, तो फरवरी लास्ट तक इसकी क्लासेस चलेगी, क्योंकि 7-8 दिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी देंगे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए भी देंगे। ठीक है, तो फरवरी जो पूरा टेस्ट सीरीज का चलेगा, और जनवरी तक जो है अपने रिवीजन करना, सिलेबस करना, सारा काम हो जाएगा। फरवरी पूरा टेस्ट पे चलेगा। ठीक है, और 12,000 के अंदर पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है, और टाइमिंग भी मैंने ऐसी रखी है कि जो कॉलेज बच्चे जाते हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। 2:30 बजे तक लगभग कॉलेजों की क्लासें होती है। ठीक है, और अपनी क्लास का टाइम है 2:45 से लेके 5:15 बजे तक। तो जिनको बस की दिक्कत थी उनकी बस की दिक्कत भी खत्म होगी, जिनको कॉलेज की दिक्कत थी कॉलेज वाली भी होगी। और एक चीज है कि जब आप लोग पढ़ के होगे, मतलब 5:15 फ्री हो रही हो, 5:30 फ्री हो गए, घर पे जाओगे 5:30 हो गए, 6 बज गए। 6 बजने के बाद आपने 2 घंटे रेस्ट किया, खाना खाया, सारा कुछ मनोरंजन किया, फोन चलाया, 8 बज गए। 8 से लेके
10 बजे तक 2 घंटे यदि आपने डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका क्या ये वाला जो है 2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। और डेली रिवीजन करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। आपको सुपरवाइजर का मैं एग्जाम कराऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, वो कोई ऑफलाइन बैच में नहीं कराऊंगा, यूट्यूब पे कराऊंगा। तो वहां पे आप देख लेना कि एग्रीकल्चर के हलवा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कोई हिंदी के भी आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम आती है जीके के अंदर। जीके जो है वो थोड़ी टफ आती है, और जिसने जीके के क्वालिफाई कर लिए उसके क्वालिफाई हो जाता है। पिछले साल की कट ऑफ बताता हूँ मैं, 231.5 की हुई है, ठीक है, कट ऑफ। और पिछली बार पोस्ट भी 430 ऐसी थी, लेकिन इस बार 1100 पोस्ट है। तो मैं ये नहीं कहता कि कट ऑफ कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, बट मान के चलते हैं कि इतनी तो रहेगी 231, ठीक है। तो अपने राउंड फिगर में ये भी मान सकते हैं कि जिनके 75 प्लस क्वेश्चन हो गए वो सिलेक्ट है। मान लो कि जिस बच्चे ने हिंदी पूरी सही कर दी, एग्रीकल्चर पूरी सही कर दी, जीके छोड़ भी दी, फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये तो 75 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, क्या पता इससे कम भी चली जाए, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फ्यूचर तुम्हारा है, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है ना। जो ये बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए उनकी भी सुनो, जो ये बोलते हैं करनी चाहिए उनकी भी सुनो, और बाद में खुद का दिमाग लगाओ कि मेरे को किस लेवल का कंपटीशन फाइट करना है। जो लोग ये बोलते हैं कि बड़ा टारगेट लेना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, ठीक है ना, बड़ी जॉब की तैयारी करनी चाहिए, फिर मैं ये बोलूंगा कि आप फिर सुपरवाइजर की तो छोड़ो, डब्ल्यू की भी सोच रहे हो, एएफओ की सोच रहे हो, इसको भी तो छोड़ो ना, फिर आईएएस आईपीएस इसकी तैयारी करने का सोचो। बड़ा ही सोचना है तो फिर ज्यादा ही बड़ा सोचो ना। आईएएस आईपीएस लगे 3-4 साल लग जाएंगे, 4 साल 5 साल 6 साल लग जाएंगे, लेकिन जब आईएएस आईपीएस बन गए तो उस टाइम थोड़ा सा रोब वाला जो बन जाती है ना, पावर रुतबा बन जाता है, ठीक है ना। तो फिर बड़ा ही सोचना है तो वो सोचो, फिर ये इन डिग्रियों इन पे क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तो बड़ा सोचना है तो फिर आईएएस यूपीएससी की तैयारी करो, ठीक है ना। बट ये चीज है कि अपना माइंड डेवलप है, अपने खुद सोच सकते हैं, अपना फ्यूचर बनाना है। किसी के कहने से अपने को ये नहीं सोचना कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद तैयारियां करेंगे, क्या पता उसके बाद वैकेंसी कितनी आए, कौन सी बंद हो कौन सी नहीं, ठीक है ना। जो अभी मान लो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, वो 4 साल के बाद उनको क्या पता कितना कंपटीशन होगा। ये 300 वाला 400 पे पहुंच सकता है, 200 पे आ सकता है, पोस्टें बंद भी हो सकती है, ठीक है ना। बंद तो नहीं, मतलब ये मान लो यहाँ पे 125 आ रही है, उस टाइम तक पता नहीं ये पहले वाला 1 हट जाए 25 भी आए। तो कंपटीशन का आने वाले टाइम के अंदर कुछ भी नहीं बचा दे सकते। तो आपको अपना फ्यूचर यदि बनाना है, ठीक है। और लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, क्योंकि एक तो लड़कियां पढ़ लेती है, ये तो मानते हो ना कि लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा पढ़ती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, गर्ल्स के लिए ये हो जाता है कि जॉब लगे और समाज में गर्ल्स का रुतबा भी बन जाता है जब वो जॉब लग जाती है, ठीक है ना। तो गर्ल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको खुद का भविष्य बनाना पड़ेगा। आज के टाइम में गर्ल्स का सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अपने समाज में देखते हैं कि घटनाएं कितनी घटित हो रही है, ठीक है। तो उनको देख के लगता है कि गर्ल्स का सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। घर वाला हस्बैंड जो है वो कमाए ना कमाए, लेकिन खुद तो कमाए, खुद के घर से खुद तो निकाल सकते हैं ना। तो वो चीज है, ठीक है ना। तो गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और मेरे भाइयों के लिए भी है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि लड़कियों के लिए, भाइयों के लिए भी है। कल को वो बीवी को शॉपिंग कराने जाएंगे तो ऐसे तो है, सैलरी तो आई होगी, ठीक है ना। 1 तारीख को ऐसे तो नहीं है भी, क्या पता, जैसे जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके 10 दिन आगे हो सकते हैं, महीना आगे हो सकते हैं, इसमें तो ऐसे फिक्स तो है 1 तारीख 2 तारीख को सैलरी तो आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अभी जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल आया था, उसके अंदर क्या जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनको हटा दिया गया था, ठीक है ना। किन्हीं को कंप्लीटली हटा दिया गया था, किन्हीं को आधी सैलरी मिल रही थी, किन्हीं को कुछ, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनकी पूरी की पूरी सैलरी आ रही थी, ठीक है ना। तो ये फायदा होता है गवर्नमेंट का और प्राइवेट का, ठीक है। अब मैंने मेरी तरफ से सारे डाउट कवर कर दिए। हाँ, अगला लेक्चर जो होगा उसके अंदर अपने सुपरवाइजर के लिए कौन कौन सी बुक जो है वो बेस्ट रहती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी चाहिए वो सारी बात करेंगे। आई होप कि इसके अंदर आपके सारे डाउट कवर हो गए। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो लिख दीजिएगा, अपनी जो बात साझा करनी है वो लिख दीजिएगा, अपने उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। बट मेरी मानना कि जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है वो अभी से तैयारी कर देना, ज्यादा टाइम व्यर्थ करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस कंपटीशन लेवल पे ध्यान लीजिएगा कि कहाँ कंपटीशन अपने को फाइट करना है। बाकी आप सभी का प्यार ऐसे बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।